दिन भर की मुख्य बड़ी और ताज़ा खबरें। कोरोना पर कंट्रोल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संभाले मोर्चा। 3 दिन में मंडलों का किया दौरा। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीजों को हर रोज मरने के मामले सामने आ रहे थे, जिससे विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी नेता की अंदर से ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए थे। ऐसे में कोरोना से सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसको देखते हुए जीरो ग्राउंड लेवल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले शनिवार को मुरादाबाद बरेली मंडल, फिर रविवार को वाराणसी मंडल और सोमवार को गोरखपुर मंडल इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना को दूसरी लहर को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर को लेकर। ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स कैसे करते हैं काम, कितनी तरह के होते हैं, कहां से खरीदे जाते हैं। जी हां, भारत में कोरोना को खतरनाक दूसरी लहर की कहर जारी है। बीते कुछ दिनों से भारत में 4 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा काफ़ी डराने वाली है। भारत में कई शहरों में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही। सरकारें इस कमी को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर को अपडेट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर बिहार से। बिहार मरीजों को की जा रही है जान से देखने। अस्पतालों में कैसे सीलबंद रखे हैं वेंटिलेटर। जी हाँ, बिहार में जी हाँ वेंटिलेटर यानी वो मशीन जो मरीजों को फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उनकी जीवन रक्षा करती है। वो मशीन जो पीएम केयर फंड के तहत पहुंचाई गई। वो मशीन जिनको पाने के लिए बड़े बड़े शहर लोग अपने घर तक बेचकर इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने को तैयार हैं। वही लाइफ सेविंग मशीन महीनों से आकर अररिया के सरकारी अस्पताल में थूक फेंक रही। जी हाँ, वेंटिलेटर अररिया के अस्पताल में आके थूक फेंक रही है। जी हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेट केस कोर्ट बोली, जब सरकार नहीं तय की तो रेट तो गलती व्यापारी की कैसे। जी हाँ, चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालेबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कलारा का अग्रिम जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट ने सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था। जी हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेट की कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। नवनीत कालरा के वकील ने कहा, ऑक्सीजन कंसंट्रेट की पुलिस की कई अधिकारियों को भी मेरे द्वारा बेचा गया और पैसे का ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है। सब कुछ लीगल तरीके से किया गया। नवनीत कालरा के वकील ने कहा, कुछ भी गलत नहीं किया गया, लेकिन मुझे आरोपी बना दिए गए। अगर सब कुछ लीगल तरीके से बेचा गया तो फिर होर्डिंग या कालाबाजारी कैसे हुई? लुक आउट नोटिस जारी करने का क्या मतलब है? सरकारी वकील ने कहा कि विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है। आरोपी ने उसका फायदा उठाते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेट महंगा बेचना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेट 10 से 20 हज़ार रुपये होता है, लेकिन अभी परिस्थितियों का फायदा उठाकर इन्हें 70 हज़ार रुपये तक बेचा जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा, चीन से इन्होंने घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेट मंगाया जो काम भी ठीक से नहीं करते। इस पर कोर्ट ने पूछा कि चीन से माल लाने की इजाज़त तो खुद सरकार ने दी है, सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाएगी? सरकार अगर चीन के सामान मंगाती है तो सही होता है, लेकिन अगर वही माल प्राइवेट कंपनी मंगाती है तो घटिया होता है। ऐसा 2 तरह का रवैया का है कोर्ट का। जी हाँ, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर कश्मीर को लेकर। कश्मीर में आतंकनाक सुरक्षा बलों के साथ 5 घंटे चली मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर। इस महीने के आतंकियों में सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की ये तीसरी घटना है। इससे पहले गुरुवार को शोपिया में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि उससे पहले सोपोर में हुई मुठभेड़ में भी मारे गए। जी हाँ, चलते हैं बड़ी खबर बस्तर में। जी हाँ, मुंबई आरपीएफ के जवानों में। जी हाँ, चलते हैं बड़ी खबर को लेकर। मुंबई के आरपीएफ के जवान ने मास्क का स्टॉल लगाने वाले शख्स का सामान गिराया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जी हाँ, मुंबई बीते दिनों एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें जवान फल बेचने वाले स्टॉल को दिखाई देते हैं, जबकि एक तस्वीर सामने है जिसमें आरपीएफ के जवान मास्क स्टॉल को फेंक देते हैं। जी हाँ, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर। भारत अपनी 85% मेडिकल उपकरण जरूरत के लिए विदेशों से मंगवा रहा है। जी हाँ, राजीव नाथ ने कहा, भारत में ऑक्सीजन उपकरणों की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरण घरेलू उत्पाद महज 5,000 है, जबकि मौजूदा मांग 50,000 उपकरण प्रति माह से ज़्यादा की है।